जय हिंद समाजवादी साथियों, देर शाम अखिलेश ने फूलपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को उतारा चुनावी मैदान में। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। वहीं पर आप सभी लोगों को पता है, वो लोकसभा के चुनाव के बाद जिस बेहतरीन अंदाज से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में धर्म का जो ध्रुवीकरण जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसका ध्रुवीकरण रोककर अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में जाति समीकरण के मुद्दों को समझा और उन मुद्दों को उठाया और जनता की जो जनहित की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं को उठाकर अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है लगातार बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने अब तक का अपने सबसे बेहतरीन काल में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जहां पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बार के लोकसभा के चुनाव में महज 33 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो आप सभी लोगों को पता है 33 सीटें जीतकर कहीं ना कहीं जो हार का ठीकरा है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर फोड़ा गया। जहां पर अब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उस उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उन पर लगातार हमलावर हैं। वहीं पर फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, उस पर अखिलेश यादव जी की जो पैनी निगाह बनी हुई है, क्योंकि फूलपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। 2017 के चुनाव में भी और 2022 के चुनाव में भी फूलपुर की विधानसभा सीट से भाजपा ने जीत हासिल की है। लेकिन अब जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है फूलपुर की विधानसभा सीट पर, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की जो निगाहें हैं, वो फूलपुर की विधानसभा सीट पर लगातार बनी हुई हैं। और लगातार हर एक परिस्थिति में अखिलेश यादव जी फूलपुर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में हराने की जो योजना है, वो बना चुके हैं। उसी योजना के तहत अखिलेश यादव जी ने फूलपुर की विधानसभा सीट से अपने सबसे ज्यादा विश्वसनीय भरोसेमंद इंद्रजीत सरोज को विधानसभा का प्रभारी बनाया है। फूलपुर की विधानसभा सीट से इंद्रजीत सरोज 2024 के लोकसभा के चुनाव में प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों ही लोकसभा सीटों से उन्हें लोकसभा का प्रभारी बनाया गया। और लोकसभा के प्रभारी में इंद्रजीत सरोज ने दोनों ही सीटों पर सपा के प्रत्याशियों को जीत हासिल कराने में महारत हासिल की है। और अब अखिलेश यादव जी फूलपुर की विधानसभा सीट पर उसी उम्मीद और भरोसे के साथ इंद्रजीत सरोज को चुनावी मैदान में कमान सौंपी है। और वहीं पर अब जहां पर एक तरफ इंद्रजीत सरोज चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ पर कुशवाहा समाज के जो मतदाता हैं, उनको एक कड़ी में जोड़ने के लिए अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बाबू सिंह कुशवाहा जी को अखिलेश यादव जी ने फूलपुर की विधानसभा सीट पर भेजा है। और लगातार बाबू सिंह कुशवाहा जी के बारे में आप सभी लोगों को पता है, इनकी अपनी एक पार्टी है, जिस पार्टी का नाम है जन अधिकार पार्टी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ ही साथ लगातार बाबू सिंह कुशवाहा जी ने 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। और गठबंधन करने के साथ साथ जौनपुर की लोकसभा सीट से वह चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। जहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा जी ने जौनपुर की लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर बाबू सिंह कुशवाहा जी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जौनपुर की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उन्हें चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दी है। जहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा वर्तमान समय में सांसद बन चुके हैं और सांसद बनने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने बाबू सिंह कुशवाहा जी को लोकसभा में वरिष्ठ अधिष्ठाता जैसे महत्वपूर्ण जो पद हैं, उन पदों पर जिम्मेदारी भी दी है। और समाजवादी पार्टी की लोकसभा में जो कार्यकारिणी है, उसमें बाबू सिंह कुशवाहा को जगह भी दी गई है। तो लगातार अखिलेश यादव जी जहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा जी का सम्मान कर रहे हैं, और सम्मान करने के साथ साथ अब बाबू सिंह कुशवाहा जी ने उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए अपनी रणनीति, अपनी योजना बना ली है। और अब बाबू सिंह कुशवाहा जी उत्तर प्रदेश के समस्त विधानसभाओं में भी भ्रमण कर रहे हैं, खासतौर से उन विधानसभाओं में जाकर भ्रमण कर रहे हैं जहां पर विधानसभा का उपचुनाव है। तो कल बाबू सिंह कुशवाहा जी के द्वारा फूलपुर की विधानसभा सीट, जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, वहां पर वह पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने जनता के बीच में पहुंचे, जनहित के मुद्दों को उठाया। और जनहित के मुद्दों को उठाने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया है। बाबू सिंह कुशवाहा
को अखिलेश यादव जी ने फूलपुर की विधानसभा सीट से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में जिताने की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है, वहीं पर बाबू सिंह कुशवाहा जी को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है फूलपुर की लोकसभा सीट से। और फूलपुर की लोकसभा सीट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, फूलपुर की लोकसभा सीट से भाजपा ने जैसे तैसे जीत हासिल की है। वहीं पर फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार फूलपुर की विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव जमीनी और जिताऊ प्रत्याशी की जो खोज है वो लगातार जारी है। बाबू सिंह कुशवाहा जी को लगातार अखिलेश यादव जी फूलपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों को लेकर भी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे फूलपुर का जो जाति समीकरण है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर 75,000 यादव मतदाता हैं, 70,000 यहाँ पर 70,000 यादव मतदाता है, 75,000 यहाँ पर अनुसूचित जनजाति हैं, 60,000 पटेल हैं, ब्राह्मण 45,000 हैं, मुस्लिम 50,000 हैं, निषाद 22,000 हैं, 16,000 वैश्य हैं, क्षत्रिय 15,000 मतदाता हैं। तो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है कहीं ना कहीं जाति समीकरण के हिसाब से भी अखिलेश यादव जी यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा जी को चुनावी मैदान में उतार कर जो पिछड़े समाज का जो वोटर्स है उस वोटर को समाजवादी पार्टी में लाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। और बाबू सिंह कुशवाहा पिछड़े समाज के नेता हैं और लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। और वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार बाबू सिंह कुशवाहा जी को सम्मान दिया जा रहा है और सम्मान देने के साथ ही साथ बाबू सिंह कुशवाहा लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत ही मजबूती के साथ सपा के साथ खड़े हुए हैं। और वहीं पर विधानसभा के उपचुनाव की जो तैयारियां हैं उसमें अखिलेश यादव जी का साथ भरपूर साथ भी दे रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। तो फूलपुर की विधानसभा सीट से बाबू सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगे हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं।